हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का टॉपिक है सबसे पहले चार्ज डेंसिटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब सरफेस किसी भी बॉडी पे चार्ज हो तो उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल शेप साइज के हिसाब से हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर कोई स्ट्रिंग हो, धागा, या कोई एज हो, किनारा, या कोई वायर हो या रिंग हो, जो लंबाई के हिसाब से डिफाइंड होने वाले ऑब्जेक्ट्स हो, तो ऐसे में चार्ज पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि 1 मीटर में इतना कूलम, 2 मीटर में इतना कूलम। तो कह रहा है कि इस तरह से जो चार्ज डेंसिटी आता है इसे कहते हैं, ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ है और कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा, अगर किसी पे सरफेस वाइज सरफेस के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, डिस्क, कोई भी डिस्क, या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो बाहरी सरफेस होता है, कह रहे इन सबों पर चार्ज का डिस्कस किया जाएगा। तो पढ़ा जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, पढ़ा जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चार्ज बटा एरिया, और इसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी या लैटरल चार्ज डेंसिटी। तीसरा, अगर चार्ज जो है पूरे बॉडी में बटा हो, जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लें और उसके हर एक पॉइंट पे अंदर बाहर हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस केस में जो चार्ज का डेंसिटी आएगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज बटा वॉल्यूम, और उसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन ज्योमेट्रिकल शेप एंड शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल configuration of object, distribution of charge is categorized as 3 category. First, linear charge density, charge per unit length. Second, surface charge density, charge by area. और third, volume charge density, charge by volume. तो तीनों को बारी बारी से लिखते हैं और डिफाइन करते हैं, समझते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो गया? तो कह रहा है कि लेमडा इक्वल टू बराबर डिफिनीशन होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? चार्ज बटा लेंथ है, चार्ज बाई लेंथ है। चार्ज लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, ये फॉर्मूला हुआ शॉर्ट में, Q इक्वल टू एल इंटू लेमडा। यूनिट क्या हो गया लेमडा का? यूनिट कि लेमडा बराबर कूलम्ब बटा मीटर, कूलम्ब पर मीटर। डायमेंशन कितना हो जाएगा? कूलम्ब का डायमेंशन एम्पियर इंटू सेकेंड और बटा मीटर का एल माइनस ए टी, ये हो गया डायमेंशन इसका। यूजेस कर यूज कहाँ कहाँ पर होगा? तो यूज चार्ज स्ट्रिंग, वायर, रिंग, एज, इस तरह से कोई भी चीज हो जो रॉड, एडीसी, इस तरह के चीजों पर जो चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे इसे कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखते हैं अब आगे अगला, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कह रहा है कि सेकंड में, सेकंड हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से ऐसे डिनोट करते हैं। और कह रहे लिखने से पहले सिग्मा से चार्ज पर यूनिट लेंथ के जगह क्या हो गया? एरिया। चार्ज लेंथ के जगह यहां हो गया एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इंटू ए
यूनिट क्या हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, यहाँ डायमेंशन तो 2l-2। इसका यूजेस कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो यूजेस के लिए देखें लिखें इसको हटा करके, डिस्क, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर और इस तरह का कोई भी चीज जो इस कैटेगरी में आए, इन सब में सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे हम लोग। और इसका फॉर्मूला होगा चार्ज बटा एरिया। थर्ड अब कौन सा देखें, थर्ड जरा, थर्ड में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये हटाए, वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं इसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या कहते हैं इसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ध्यान रहे वॉल्यूमेट्रिक वर्ड यूज करते हैं, सिंपल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहूंगा मैं यहाँ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट इसको करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया की जगह क्या हो गया वॉल्यूम चार्ज पर बाई वॉल्यूम, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम क्यूब। सब जगह ये चेंज कर दे रहे हैं तो अब आ जाएगा किसका वॉल्यूम चार्ज डिस्क, कुछ भी इसके जगह पे हो जाएगा क्यूब, हॉलो के जगह हो गया सॉलिड स्फीयर, यहाँ भी हॉलो के जगह क्या हो गया सॉलिड सिलेंडर। तो ये सब चार्ज पर यूनिट लेंथ है इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी भी वस्तु में वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तीनों सीखे और तीनों सीखने के बाद अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूं आपके लिए। तो न्यूमेरिकल मिटा करके न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप रिलेशन देख लेते हैं, लिम्डा सिग्मा और रो में क्या कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं। रिलेशन बिटवीन लिम्डा सिग्मा एंड रो। फर्स्ट सिग्मा इक्वल टू डी क्यू और बटा कितना हो गया डी एरिया। सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बटा डी। क्यू का इतने रहने देते हैं, क्यू का कोई बोले सर अभी तो आप क्यू बटा ए लिखे, तो ये एलिमेंट्री फॉर्म में होता है और ये जनरल फॉर्म कहलाता है, दोनों बात सेम ही है। अब कह रहा है कि इसी फॉर्म में सिखा देता हूं, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू एरिया का कितना हो गया एल लेंथ और इनटू लेंथ इनटू चेंज इन लेंथ को एक्स से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि अब यही चीज है, अगर इन बेसिक फॉर्म में किसी चीज को पढ़ते हो तो वो चीजें समझना समझाना आसान हो जाता। कह रहा है क्यू बटा एल और इंटू डी क्यूब बटा एल इंटू डी एक्स है। सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया देखें जरा, क्यू बटा एल का हो गया लिम्डा और नीचे हो गया डी एक्स है, यानी सिग्मा इक्वल टू हो गया डी लिम्डा बटा कितना हो गया डी एक्स है। अगर डी लिम्डा लिख दें तो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एक्स है। लिम्डा इक्वल टू डी लिम्डा इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एक्स है। लिम्डा इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन। तो ये रिलेशन आया किसके बीच है, सिग्मा और लिम्डा के बीच है। अब ऐसे ही रिलेशन निकालेंगे
सिग्मा और रो के बीच में। अब यहाँ सिग्मा और रो में रिलेशन चाहिए, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq बटा dv, नीचे हो गया v, ऐसे लिखते थे q बाई v। अब dq बटा dv को लिख सकते थे l इंटू da, l और इंटू कितना हो गया da, सॉरी, या a इंटू dx, a हो गया एरिया और dx हो गया ऊंचाई। एरिया एरिया इंटू हाइट हमेशा वॉल्यूम देता है, तो कह रहा है ये एरिया dx हो गया उसका हाइट, तो a इंटू dx। q बटा a को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, और इधर हो गया रो बराबर लिखते आ रहे हैं, तो रो इक्वल टू d सिग्मा बटा dx है। d सिग्मा अगर कहे तो रो इंटू dx है। सिग्मा इक्वल टू d सिग्मा का इंटीग्रेशन है, और ये आ गया रो इंटू dx है। सिग्मा इक्वल टू रो इंटू dx, ऐसे लिख दिए। तो ये सीखे, कह रहे हैं कि ऐसा एक बार दोहरा देता हूं, रो इक्वल टू dq बटा dv यानी वॉल्यूम, सीधा इसको लिए q बटा v का भी वही मीनिंग यहाँ निकलता है। रो इक्वल टू dq बटा वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट, q बटा a का हो गया सिग्मा, d सिग्मा बटा dx बचा, d सिग्मा इक्वल टू रो इंटू dx, सिग्मा निकालना है, इंटीग्रेट कर दिए, उसी को लिख भी दिए, सिग्मा इक्वल टू रो dx इंटीग्रेशन है। सीखे वाला ये हुआ रिलेशन बिटवीन लिम्डा सिग्मा एंड रो, रिलेशन बिटवीन लिम्डा सिग्मा एंड रो। कह रहा है कि इफ टू रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स इज 2:3, दो स्फेयर का रेडियस का रेशियो है 2:1, तो बताना है कि उस पर उसका चार्ज डेंसिटी भी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उस दोनों के चार्ज का रेशियो क्या होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इक्वल टू q1 बटा a1, सिग्मा 2 इक्वल टू q2 बाई a2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वल दिया हुआ है, देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो एक q1 बाई a1 और एक q2 बाई a2, q1 बाई q2 इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू a पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई कट गया, एक हो गया r1 बटा r2 और इसका हो गया स्क्वायर इक्वल टू r1 बाई r2 2 बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 9, आंसर हो गया। यानी q1 इज टू q2 इक्वल टू 4:9, और गोली खत्म हो गया, लोड कर लेते हैं, दिख नहीं रहा बोर्ड पे। ठीक है, फिर से देखते हैं। अब इंक भर लिया मैंने। सिग्मा 1 सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था, सिग्मा 1 q1 बाई a1, सिग्मा 2 q2 बाई a2, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो q1 बाई a1 बराबर q2 बाई a2, q1 बाई q2 इक्वल टू a1 बाई a2, सॉल्व कर दिए, कितना आ गया r1 बाई r2 होल स्क्वायर, आंसर आ गया 4/9, 4:9। सेकेंड में कह रहा है बोथ हैव सेम में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तब यहां क्या यूज होगा, रो 1 q1 बाई v1, रो 2 q2 बाई v2, ये दोनों सेम है, रो 1 और रो 2, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन q1 बाई v1 और इक्वल टू q2 बाई v2,
Q2 इक्वल टू V1 बाई V2 कितना हो गया वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब R1 बाई R2 का होल क्यूब, यहाँ भी हो गया होल क्यूब, ये हो गया 8 और नीचे हो गया 27, 8:27। तो कह रहा है कि अगर दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम हो तो दोनों के चार्ज का रेशियो आएगा कितना 8:27 है। एक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the number of charge of an iron particle of mass 224 milligram if 0.01% of the electrons are removed from it। कल बताया था ऐसा एक क्वेश्चन कि जब Q इक्वल टू N इंटू ई लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकले, टोटल है 224 इंटू 10⁻³ ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में बदले और इसका 0.01% इतना वजन को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए। आयरन का 56 इंटू इतना मोल आया, और एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना एटम आएगा। एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कह रहे एक एटम में Fe 26 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ 10⁻⁻19 इतना कूलम्ब, कह रहे इतना कूलम्ब चार्ज जो है इसमें आएगा निकल करके। और यहाँ पर मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता बैठ के बोर्ड पे, ये आपको अपने करना होगा, गुना भाग कर लीजिए, जितना आएगा उतना कूलम्ब है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब तक क्या किया, एक बार रिपीट कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट लग रहा है। ए वेट है मिलीग्राम में, ग्राम में ला, इसका 0.01% यूज होना था, तो इतना ग्राम वेट आया, इतना ग्राम को 56 ग्राम से डिवाइड किए मोल बन गया। एक मोल में इतना एटम होगा, और एक एटम में कितना 26 इलेक्ट्रॉन होता है आयरन में, फेरस आयरन, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, इससे 224 मिलीग्राम आयरन पे कितना चार्ज होगा वो निकल जाएगा इतना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। A disk of radius r is charged with charge density sigma equal to sigma naught plus kx square. Sigma naught k constant and x is distance measured from center of disk. Find total number of electrons removed from the disk. कह रहा है कि एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस r दिया हुआ है और डिस्क का चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू इतना, ये वाला। कह रहा है कि इस बेसिस पर सबसे पहले इस डिस्क का चार्ज निकाल लीजिए, और चार्ज निकल जाए तो Q बराबर Ne लगाकर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा ड्यूटी होगा चार्ज निकालना इस पर है। तो चार्ज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, a disk of radius r is charged with charge density sigma naught इतना। कह रहा है कि x डिस्टेंस पे एक पतला सा पट्टी काटे जिसकी चौड़ाई कितनी है dx है। सपोज a small ring of width dx at distance x from center. This ring has area dA equal to, इसका सर्कल का गोलाई कितना होगा, x रेडियस है 2 पाई x है, सरकमफेरेंस हुआ, और विड्थ कितना है dx है। तो एरिया इक्वल टू कितना लेंथ इनटू विड्थ, इस गोलाई का लेंथ कितना हो गया 2 पाई r, 2 पाई x होगा यहाँ, और विड्थ कितना है dx। तो लेंथ इनटू विड्थ सिंपल,
और ये जो एलिमेंट लिए वो आज फर्स्ट टाइम लिए, ये अभी पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना बार यूज आएगा कि आप इग्नोर करके नहीं भाग सकते इसे। खास करके बायो के स्टूडेंट जिनका बायोलॉजी होता है, वो जैसे ही मैथमेटिकल पार्ट्स आता है कन्नी काटना थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा सा। सारे बच्चे एक समान नहीं होते, बहुत सारे मेरे पास तो बायो के स्टूडेंट ऐसे रहे जो मैथ्स वालों से भी फास्ट सब काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर का आदत होता है मैथमेटिकल पार्ट आया कि थोड़ा सा सोचते रहे इसको किसी तरह समझ लो। तो यहाँ तो किसी तरह समझ लोगे, आगे बहुत दिक्कत होगा क्योंकि इसका अब बार बार ऐसे एलिमेंट्स का जरूरत पड़ेगा जिसका गोलाई कितना है, x रेडियस है तो गोलाई 2πx, और विड्थ कितना है dx, तो लेंथ इनटू विड्थ ये हो गया उसका एरिया। इस स्मॉल छोटे पट्टी का एरिया ले रहे हैं स्मॉल एरिया, तो इसको dA से डिनोट किए, dA इक्वल टू 2πx dx है। सिग्मा इक्वल टू कितना फॉर्मूला पढ़े, dq डिवाइडेड बाई dA, dq इक्वल टू सिग्मा dA, ऐसे लिखे dq। सिग्मा भी गिवन है इस क्वेश्चन में, सिग्मा दे दिया था कितना, सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर रख दें, q इक्वल टू इंटीग्रेशन dq सिग्मा dA, और सिग्मा हो गया सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर, और dA भी निकाल चुके थे वहां, देखिए यहाँ पे 2πx dx है। q इक्वल टू 2π बाहर सिग्मा नॉट x है और प्लस के एक्स क्यूब और dx। x का वैल्यू देख, सेंटर से यहां से x मेजर किया जा रहा है, तो ये बेचारा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, r रेडियस, उससे बड़ा संभव ही नहीं है। तो कह रहा है कि x सेंटर पर है तो 0 और मैक्सिमम जाएगा तो रेडियस r। कितना हो गया 2π, थोड़ा इंटीग्रेशन तो आप लोग को आता है, सब बेसिक में बहुत बार पढ़े, x का x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब का x 4/4, एक पावर बढ़ जाता है और उसी पावर से डिवाइड, क्यूब, लिमिट रख दें, अपर लिमिट है r, सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई 2 के r 4/4, ये आ गया निकल करके। इसमें से 2 का एलसीएम ले लें और r स्क्वायर बाहर, पाई r स्क्वायर सिग्मा नॉट प्लस के r स्क्वायर बाई 2, q निकल गया, एक q का मान हो गया। और q बराबर कितना पढ़े थे, n इंटू ई, n इक्वल टू क्यू बटा ई, तो जितना q आया उसको एक q चार्ज निकल चुका था, उसको e से 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम से डिवाइड कर दें, अपने आप वो निकल के आएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसमें ही पूछ रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल कर बताइए। और ये जो एलिमेंट्री फॉर्म मान करके इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, पूरे 12th के फिजिक्स में मिलते रहेगा, इसीलिए शुरू से ही इस चीज को सीखना समझना है। खास करके इस पॉइंट को, एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो इसको कई बार समझा दिया था कि गोला हो गया 2πx है, चौड़ाई dx है, लेंथ इंटू विड्थ एरिया देता है 2πx इंटू dx, इसका स्मॉल एरिया हुआ, और एक टर्म, और बाकी उसको एलिमेंट्री फॉर्म में जब लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो बाकी q बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इसका, निकल कर इतना आया चार्ज, चार्ज को e से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। A wire of radius 2 mm is drawn from a sphere of radius 20 cm. Find the surface charge density on wire if the surface charge density of a sphere is 2 into 10 to the power minus 4 coulomb per meter square. कह रहा है कि अगर, अच्छा एक मिनट में एक क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, मीटर स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है तो उसी हिसाब से आंसर भी लाएंगे हम लोग। कह रहा है कि एक गोला है, गोला को पिघला के तार में कन्वर्ट कर दिया गया,
या पीट पाट करके जैसे भी करके, जैसे 10th के मेंसुरेशन में क्वेश्चन रहता था कि गोले को तार में बदल दिया गया, तो कह रहा है कि गोले को वायर में बदलेंगे तो स्वाभाविक है उसका सरफेस एरिया चेंज कर जाएगा। तो सबसे पहले तो मेंसुरेशन लगाना होगा कि गोला को वायर में कैसे कन्वर्ट करें। एक स्फीयर को, गोले को वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी वायर में सिलेंडर, और स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे। तो कह रहा है कि जब सेम स्फीयर को ही सिलेंडर में बदला जाए तो दोनों परिस्थिति में वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, चाहे वो स्फीयर हो चाहे वो सिलेंडर हो। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फीयर का इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर सिलेंडर स्क्वायर, सॉरी सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर और इनटू हो जाएगा एच को यहाँ एल नाम दिया जाता है, लेंथ ऑफ वायर। नॉर्मली सिलेंडर में जिसे एच कहते हैं, वायर के केस में वही एल हो जाएगा। वॉल्यूम दोनों का इक्वेट कर दिए, कैंसल हो गया। 4/3 ये स्फीयर का है 20 का क्यूब आर सी, इसका वायर का है 2 × 10⁻³ मिली सेंटी -1, इसको भी सेंटीमीटर में ले आए और सेंटीमीटर में ला करके, या सबसे बेहतर तो था कि हर एक डेटा को एसआई में ले आए और सबको लिखें किसमें, मीटर में। तो देखो इसको भी 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻² मीटर में ले आए और इक्वल टू इधर मिलीमीटर, इसको भी मीटर में ले आए और इनटू एल। सॉल्व कर लें 4/3 × 20 8000 × 10⁻6 है, 4 × 10⁻6 एल, ये कट भी गया, 4 से 4 कट गया, एल इक्वल टू आ गया 8000/3 मीटर, इतना आ गया एल। यानी अगर स्फीयर को वायर में कन्वर्ट किया गया तो एल निकल गया। अब एल निकलने के बाद कह रहा है कि दोनों चार्ज तो दोनों पर सेम है, स्फीयर को ही पिघलाकर वायर बना रहे, पीट कर पिघलाकर जैसे भी, तो कह रहा है कि दोनों पे चार्ज तो सेम रहेगा। चार्ज ऑन स्फीयर बराबर चार्ज ऑन सिलेंडर। चार्ज का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्फीयर और एरिया स्फीयर, सिग्मा सिलेंडर एरिया सिलेंडर। सिग्मा कितना दिया हुआ है चार्ज का, स्फीयर का 2 × 10⁻⁻4, और एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई सरफेस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा सिलेंडर, यही निकालना है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल एच नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे एल, एच को एल माने हैं। सिग्मा सी इक्वल टू, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर आ गया 4, 2 पाई से 4 पाई काटे 2 × 2 8 × 10⁻⁻4, आप 20 सेंटीमीटर को मीटर में ले आए तो हो गया 0.2 का स्क्वायर और बटा आर सी इंटू एल। आर सी कितना हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 मिलीमीटर, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। आर एस का वैल्यू 20/100 स्क्वायर, और नीचे आर सी हो गया 2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को लाएंगे तो 1000 से तब सेंटीमीटर, और इनटू एल कितना आया 8000/3, इतना मीटर। सारा डेटा मीटर में ले आए, अब इसे कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कटवा करके कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक कट भी रहा है बहुत आसानी से, देखिए जरा। सिग्मा सी इक्वल टू, देखो 1000 से कट गया,
8 से 8 कैंसल हो गया, यहाँ पर ऊपर कितना आ गया 2 इंटू, अच्छा यहाँ 2 इंटू 2 4 था, तो लिखने में गलती था, 4 यहाँ कटेगा, 8 है, अभी रहने देते हैं यार इसको भी। 4 10 टू दी पावर -4, 4 बटा 100 बाई नीचे 8 2 16, 3 उलट कर ऊपर, 4 4 16 कैंसल हो गया, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 ना कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया इसमें, और ये परफेक्ट आंसर है एकदम। मिटाने से पहले एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो वॉल्यूम दोनों का इक्वल किए, वॉल्यूम इक्वल करने से वायर का लेंथ निकल गया L। अब दोनों पर चार्ज सेम है, दो स्फीयर को ही पिघला के वायर बना रहे हैं, चार्ज सेम है, चार्ज इक्वल किए, चार्ज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, इक्वेट किए दोनों तरफ, सिग्मा सी अननोन था, बाकी चीज नोन है जो रख दिए, कैलकुलेट हो गया। अगर कहीं कैलकुलेशन संबंधी कुछ भी कंफ्यूजन लगे, आप अपने से भी इसको बनाना, सिर्फ मेरा ड्यूटी प्रोसेस सिखाना सबसे पहले। साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये करना ही होगा। हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन एयर? एक सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर को हवा में मैक्सिमम कितना चार्ज किया जा सकता है? सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया, एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर हो गया 1/100 स्क्वायर मीटर में लाए, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू 2.65 -5 कूलम्ब, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए 2.65 इंटू 10 टू दी पावर -5, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4, इतना कूलम चार्ज, 5 4 22 6 4 24 2 6 4 2 8 2 10 10.60 इंटू 10 टू दी पावर 549 -9, और एक पाई भी रहेगा, इतना कूलम, ये हो गया 1.06 पाई इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम, 1.06 पाई इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। तो ये हो गया आंसर इसका। अगर कुछ आंसर में डाउट लगे तो इसमें सिर्फ गुना भाग ही आप कर सकते हो, आप जितने कैलकुलेशन मैंने किया आप चेक कर लीजिए।